सीटों पर जिंदा जले लोग, उठने तक का मौका नहीं। टैंकर के 3 नोजल टूटे, इसलिए तेजी से फैली गैस। जयपुर एलपीजी ब्लास्ट की डराने वाली रिपोर्ट। हादसा कैसे हुआ और हादसे के बाद क्या हुआ? हादसे वाली सुबह एलपीजी गैस टैंकर की ट्रक से भिड़ंत हुई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि गैस टैंकर के तीनों नोजल टूट गए। अचानक हुई इस टक्कर से गाड़ियां आपस में टकराकर रुक गईं। जैसे ही लोगों को गैस फैलने का आभास हुआ, सभी अपनी गाड़ियों को स्टार्ट कर फटाफट वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। इस बीच गाड़ियों के टकराने, इग्निशन के स्पार्क या सड़क पर गाड़ियों के रगड़ से पैदा हुई चिंगारी से आसपास जमीन से 4 से 5 फुट की ऊंचाई पर हवा में तैर रही गैस में आग लग गई। जितनी दूरी पर एलपीजी गैस फैली थी, वहां तक पलक झपकते ही आग की लपटें पहुंच गईं। गैस के विस्फोट के दायरे में जो कोई भी आया वह बुरी तरह से झुलस गया। हादसे में मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसे की भयावहता, जगह जगह बिखरे थे लोगों के शरीर के टुकड़े। फॉरेंसिक टीम की क्राइम यूनिट के एडिशनल डायरेक्टर और स्पेशलिस्ट हादसे के 2.5 घंटे बाद मौके पर पहुंच गए थे। एफएसएल जयपुर के निदेशक डॉक्टर अजय शर्मा ने बताया कि टीम का पहला काम हादसे की प्रमुख वजहों का पता लगाना था। टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां के हालात देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। गैस टैंकर के विस्फोट से आसपास जाम में फंसे वाहनों के शीशे टूट गए, इंजन फेल हो गया। इससे गैस वाहनों के अंदर तक फैल गई। कुछ लोग जान बचाने के लिए गाड़ियों के शीशे तोड़कर भागे, लेकिन फिर भी बच नहीं पाए। यही कारण है कि कई लोगों की गाड़ियां और उनके शव काफी दूर मिले हैं। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि स्लीपर बस, कार, ट्रक और केबिन वाले वाहनों में लोग सीटों पर ही जलकर चिपक गए थे। उन्हें सीट से उठने तक का मौका नहीं मिला। लोगों के कटे फटे शरीर के अंग यहाँ वहाँ पड़े थे। बस की खिड़कियों में शरीर के हिस्से फंसे हुए थे। स्लीपर बस का लॉक भी अटक गया था। दरवाजा नहीं खुलने से ज्यादातर लोग बस के अंदर ही जल गए। रफ्तार में था टैंकर को टक्कर मारने वाला ट्रक। एफएसएल टीम की रिपोर्ट से सामने आया है कि गैस टैंक के ड्राइवर ने स्पीडी टर्न लेते हुए डीपीएस कट के पास खतरनाक तरीके से यू टर्न लिया। ड्राइवर को लगा कि वह समय रहते रिंग रोड की ओर बढ़ जाएगा। वहीं जयपुर की तरफ से आ रहा ट्रक भी तेज गति से चल रहा था। एफएसएल के अनुसार दोनों गाड़ियों के बीच हुई टक्कर के बाद वाहनों पर बने गहरे डेंट और मौके की जांच से स्पष्ट हुआ कि टक्कर मारने वाले ट्रक की गति कम से कम 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तेज स्पीड में ट्रक ड्राइवर सामने से अचानक आए गैस टैंकर को देखकर ब्रेक लगाने में नाकाम रहा। 2 सैंपल का एक जैसा प्रोफाइल डीएनए जांच रही टीम उस वक्त चौंक गई जब 2 अलग अलग सैंपल्स के डीएनए प्रोफाइल एक जैसी आ गई। टीम को शक हुआ कि एक ही व्यक्ति के 2 सैंपल आ गए हैं। इसके बाद एसएमएस मोर्चरी में फॉरेंसिक टीम ने जिस शव के अवशेष से सैंपल लिया था उसकी जांच की। इसमें सामने आया कि ब्लास्ट में एक ही व्यक्ति के शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे, जिसे अलग अलग मानकर डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे। सबसे पहला डीएनए मैच जिस शव का हुआ वह रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह राठौर का था। उनका डीएनए उनकी बेटी सुमन राठौर के डीएनए से 100% मैच हो गया था। आमतौर पर एफएसएल टीम डीएनए रिपोर्ट 5 से 6 दिन में देती है, लेकिन टीम ने इस मामले में 3 अज्ञात शवों के डीएनए मिलान कर रिपोर्ट 24 घंटे में सौंप दी।